इसके पहले ज्योतिषी जो थे हरदेव शास्त्री त्रिवेदी, डॉक्टर वी रामन, ये लोग मेदिनी में थोड़ा बहुत देश के बारे में, थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय कुछ बात बता देते, बता दिया। अब हरदेव जी थे, बहुत अच्छे थे मेदिनी ज्योतिष में, तो वो अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, इन चीज़ों पर बहुत ही अच्छा देते थे परीक्षण। लेकिन अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज विलेज बन गई है। अब आपको देना होता है तो पूरी दुनिया को जो प्रभावित करे उसको मद्देनजर रखकर देना होता है, तो इतना आसान नहीं रहा। आजकल के ज्योतिषियों को ये समस्या फेस करनी पड़ेगी और नया नया रिसर्च करना पड़ेगा। तो कुछ गलतियां होती होने दो, बिना गलती हुए नया रिसर्च हो नहीं सकता। गलती होती जाए और नया रिसर्च होता जाए तब जाके निकलेगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पैंडेमिक आया, कोरोना, ये कब खत्म होगा कोई आधार नहीं बताने का। इसके पहले पैंडेमिक्स आए थे 300 साल पहले या 100 साल पहले आए थे, तो 100 साल पहले के ज्योतिषी कहाँ हैं आज? और उस समय ये ग्लोबल विलेज नहीं बना सर, आज ये ग्लोबल विलेज बन गया है। कोरोना आया, साउथ अमेरिका में भी जाकर भी प्रभावित कर रहा उन लोगों को। इधर हिंदुस्तान में कर रहा, उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जा रहा, पूरे दुनिया को। तब ये सोचना पड़ेगा कि नया नया रिसर्च क्या करना है। बैठ के जरा ज्योतिषी आपस में परामर्श करें। ज्योतिषी कोई पेपर सबमिट करना, डिस्कशन कराना ऐसा तो नहीं करते हैं। तो अब मैगजीन में लिख के, पेपर में लिख के, अपने किताबों में लिख के बाकी लोगों के व्यूज़ को इन्वाइट करते हैं। और आज तो यह आ गया है यूट्यूब। अब यूट्यूब में कुछ दे दिया, उसका रिएक्शन आएगा, कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ गाली देंगे। प्रशंसा करने वाले अगर ज्योतिषी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गाली देने वाले साधारण लोग होते हैं, वहाँ पर ये कहना होगा इग्नोरेंस। उनका है कि वो जानते नहीं हैं कि ये सब बोलते समय, इसका विश्लेषण करके बताते समय कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा होता जाएगा, अगली जो पीढ़ी आएगी उसको फ़ायदा होगा हम लोग की गलतियों का। बस यही याद रखिए। सर प्लीज़ वो आप लाइन बताइए फिराक गोरखपुरी की, जो आप वो तो बताया ना हमने। बताइए एक बार। जब आप ज्योतिष करते हैं और कई बार आप जब लिखते जब हैं, आप ज्योतिष करते हैं, नए नए क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपकी हालत क्या है? कविता रचना में जैसी होती है, शायरी की रचना में जैसी होती है। इसको फिराक गोरखपुरी साहब ने अपने 4 पंक्तियों में इतना अच्छा समझाया। मैं यही सोचता हूँ कई बार जब हम ज्योतिष में नए क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये शायरी की तरह हो गया। ये वो आलम होता है मुझ पर, यह फिक्र गज़ल मैं करता हूँ, खुद अपने ख्यालों को हमदम मैं हाथ लगाते डरता हूँ। बेजान लकीरें बोल उठती हैं, नुक्ते लौदे उठते हैं,
उस नक्शे निगारे हस्ती में मैं रंगे मोहब्बत भरता हूँ। ये हालत होती है हम लोग की। देखते हैं इतने पॉसिबिलिटी नजर आ रहे हैं, कौन सा बताएं। बस ये याद रखिए, तो कुछ गलती होंगी, इन्हीं गलती के कारण हम सुधरेंगे, बिना उसके सुधरेंगे नहीं। तो नई पीढ़ी आ रही है, उनको भी नए नए क्षेत्रों में जाके परीक्षण देने की हिम्मत करनी पड़ेगी। बिना इसके प्रोग्रेस नहीं करेगा ज्योतिष, खासकर मंडेन ज्योतिष, मतलब मेदिनी ज्योतिष प्रोग्रेस नहीं करेगा बिना इस रिस्क को लिए। तो रिस्क लिए, कुछ गलती होंगी, लेकिन उल्टा सीधा नहीं, आधार होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। आजकल जैसे बहुत से लोग उल्टा सीधा करते हैं। अब जैसे 21 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24, 25 वगैरह तक, आज मैं दिसंबर में बोल रहा हूँ, 23 दिसंबर को 21, 22, 23 के बारे में ज्योतिषी ने अंधाधुन आंख मूंद के परीक्षण दिया कि छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा तुला राशि वालों को। कुछ लोगों ने कहा कि सत्यानाश हो जाएगा। दोनों के पास कोई आधार नहीं बोलने का, लेकिन बोल रहे हैं और यूट्यूब में वो डाल दिया। जब गलत हो गया तो 21, 22 और 23 वाला अपना प्रेडिक्शन उड़ा दिया। तो ये होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए। अपना रिसर्च लिए, छापिए रिसर्च, अवेलेबल होगा लोगों को, लोग देखेंगे। उसमें एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो मिल जाएगा। प्रेडिक्शन ठीक न भी हुआ होगा तो उसमें एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, उसको फॉलो करके और लोग इम्प्रूव करके दूसरा निकाल सकते हैं।